हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। सो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए ह्यूमन एनाटॉमी मिस्ट्री, यानी ह्यूमन एनाटॉमी के ऐसे क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जो भी रेलवे के, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें इन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन पे खास कर ध्यान देंगे आप, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए बच्चों, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हम स्केलेटन से कवर करेंगे, और ऐसे डिफरेंट टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन हम कवर करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। सबसे पहले पूछ रहे हैं, देखिए, विच लॉन्ग बोन फॉर्म्स द स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ अपर आर्म। कौन सी बोन फॉर्म करती है? तो देखिए आंसर है इसका ह्यूमरस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ह्यूमरस जो है इस पूरे स्ट्रक्चर में हम जाएंगे पहले और थोड़ा अच्छे से आपको समझाएंगे। तो ये जो है ना, हमारी ये वाली बोन जो होती है ये लॉन्गेस्ट बोन भी होती है। देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से बताया हुआ है कि ह्यूमरस जो है, द ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। इट आर्टिकुलेट, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये होती है। तो ये यहाँ पर देखिए स्कैपुला जो है, शोल्डर बोन, इससे ये निकलती है और कहाँ तक जाती है, जो हमारी एल्बो होती है ना, वहाँ तक ये जाती है। तो ये पूरी ही बोन है ह्यूमरस। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम करते हैं बड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ह्यूमरस के भी आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबेरोसिटी। अब यहाँ पर एनाटॉमी में ना काफ़ी बार आपको बोन्स के पार्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसके सारे पार्ट्स आप देख लेंगे ना, तो आपको ईजी रहेगा इसको रिमेंबर करने में भी, और अगर आगे जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आंसर पता होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ह्यूमरस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। फिर यहाँ पर इसका हेड होता है। फिर यहाँ पर इंटरट्यूबुलर ये सेल्कस होता है, ये वाला पार्ट इसका जो होता है वाइट वाला पार्ट। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ना, इसको अलग अलग नाम है इसके, कोरोनॉइड, फोसा। फिर ये जो इसका थोड़ा सा ये निकला हुआ पार्ट होता है ना, यहाँ से नेल जैसा, ये मीडियल पार्ट होता है। और फिर यहाँ ट्रोक्लिया होता है। तो ये इसका पूरा अनाटॉमी है, जो अगर आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी याद रखना है आपको कि लॉन्ग बोन कौन सी है जो हमारे अपर आर्म में प्रेजेंट होती है। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, ह्यूमरस। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, विच ब्रेन स्ट्रक्चर सर्व एज प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी। देखिए हमारे ब्रेन में ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो अभी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में। अब यहाँ तो देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये बॉडी का टेम्परेचर तो कंट्रोल करता ही है, होमियोस्टेसिस मेंटेन करके बॉडी का टेम्परेचर तो कंट्रोल करता ही है। साथ ही साथ ना, ये जो हमें प्यास लगती है, जो हमें भूख लगती है, जो हमारी स्लीप साइकिल होती है ना, हर किसी की अलग स्लीप साइकिल होती है ना। कोई किसी को दिन में सोने की आदत होती है, कोई रात को अच्छे से सोता है, किसी की डिफरेंट बॉडी साइकिल होती है ना, स्लीप साइकिल। तो उसको भी मैनेज करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। और बॉडी टेम्परेचर तो ये करता ही है रेगुलेट। थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा करके थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में अगर देखें तो देखिए, इस वाले पार्ट को ना थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पर, जो आप ये फिगर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ये है थैलेमस, और नीचे जो ये प्रिंटेड सेक्शन आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, यही है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में अभी हमने देखा। भूख, प्यास, स्लीप पैटर्न और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम होता है इसका। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसके अलग अलग काम होते हैं। तो बच्चों ये हमने अपना इस क्वेश्चन का आंसर देखा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, कार्डियक कंडक्शन से हम देखेंगे। पूछ रहे हैं आपसे, द नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इम्पल्सेस इज। इसमें से कौन सा नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट जैसा काम करता है? तो आंसर है बच्चों देखिए इसका ऑप्शन ए, SA नोड। अब बहुत बार ना आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ऐसे मतलब साइनो एट्रियल नोड, ये भी आपको याद होना चाहिए। AV नोड क्या होता है? देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं AV नोड को। बंडल ऑफ हिज एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं परकिंज फाइबर्स। तो ये क्या होते हैं अभी हम देखेंगे अच्छे से, बट देखिए थोड़ा SA नोड के बारे में जानते हैं। SA नोड जो होती है, देखिए ये राइट एट्रियम, ये अभी एक्सपेंड करके आपको दिखाएं कि यहाँ ये जो नोड होती है ना, इसको कहा जाता है SA नोड, जिसका क्या होता है देखिए हाईएस्ट इंट्रिंसिक रेट ऑफ डीपोलराइजेशन होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि किस वाली नोट में हाईएस्ट इंट्रिंसिक रेट ऑफ डीपोलराइजेशन है। तो आपको याद रखना है SA नोड में है, और इसीलिए ये हार्ट की रिदम को सेट करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरा हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे किसके बारे में हमने देखा, SA नोड के बारे में देखा। तो यहाँ ऊपर प्रेजेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट एट्रियम में प्रेजेंट है
है एसए नोड। फिर यहाँ पर नीचे ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ प्रेजेंट होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये यहाँ पर ये जो आप बंडल्स देख रहे हैं ये है राइट बंडल ब्रांच, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इधर ये है लेफ्ट बंडल ब्रांच। और यहाँ ये नीचे वाले पार्ट में जो आप देख रहे हैं ना ये है परकिंज फाइबर्स। तो ये इन्हीं के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में भी पूछा है। और हाईएस्ट डिपोलराइजेशन या नेचुरल पेस मेकर कौन होता है, तो वो होता है एसए नोड। ना बच्चों, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज से अपना ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। पूछ रहे हैं आपसे, द गैस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ब्लड अकर विद इन विच स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर में होता है एक्सचेंज ऑफ एयर जो होता है। तो यहाँ ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, ट्रैकिया एंड प्लूरा का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए आंसर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना उसमें कुछ भी आपको हिंट नहीं दिया होगा, तो आपको खुद ही अपने आंसर तक पहुँचना है। तो गैस एक्सचेंज जो होता है एयर और ब्लड के बीच में वो होता है एल्वियोली में। एल्वियोली की होती क्या है, देखिए टाइनी थिन वॉल्ड सैक होते हैं जो कि कैपिलरीज, देखिए कैपिलरीज इस तरह की ट्यूब होती है ना, उसके अराउंड ऐसे छोटे छोटे ये एक तरह के सैक्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी, आप कह सकते हैं छोटे छोटे टाइनी बैग्स, जिनकी वजह से होता है जो गैस एक्सचेंज होता है वो। अब इनमें होता क्या है, देखिए ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, ऑक्सीजन मतलब ब्लड में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इनके सैक्स में आती है, जिसके बाद इसको ब्रीद आउट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ना देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएगा किसके बारे में क्या हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे हैं हमारी ट्रैकिया, यहाँ से आ रही है ट्रैकिया, जहाँ से दो ट्यूब्स निकली हैं, इस तरह की ट्यूब्स आप देख रहे हैं ना, तो इन्हीं को कहा जाता है ब्रोंकाइल ट्यूब, जो कि एक यहाँ इस वाले लंग में आती है और एक हमारे सेकेंड लंग में जाती है। अब ब्रोंकाइल ट्यूब से ये जो आप छोटी छोटी ब्रांचेस देख रहे हैं ना, ये हैं हमारे सारे, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं ये है ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल के एक छोटे से पार्ट को देखिए एक्सटेंड करके यहाँ पर आपको दिखाया है, तो ये है हमारे एल्वियोली, जो हमारे एयर सैक्स जिनको हमने बोला, जहाँ पर क्या हो रहा था एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये इनसे बाहर की तरफ, बाहर ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज आउट हो रही है इससे, ताकि हमारे ये जो लंग्स के थ्रू ये हम ब्रीद आउट कर दें। और यहाँ देख रहे हैं आप ऑक्सीजन जो हमने ब्रीद इन की है वो यहाँ पर डिफ्यूज इन होके फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छे से पूरा ही काम होता है ये गैस एक्सचेंज का हमारे लंग्स के द्वारा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, विच सेगमेंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीविंग चाइम फ्रॉम स्टमक। इसको चाइम बोलते हैं, बहुत सारे लोग काइम भी बोलते हैं। तो कौन सा ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए डिओडेनम। अब यहाँ पर आप डिओडेनम देख रहे हैं इधर, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना इसको सबसे शॉर्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इसको इंक्लूड किया जाता है, बट सबसे ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पर देखिए, जो कि स्टमक से जो भी हम खाना खाते हैं ना वो डाइजेस्ट होने के बाद सबसे पहले पहुँचता है इसी डिओडेनम में। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिओडेनम शॉर्टेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये देखिए बाइल और पेनक्रियाटिक जूस भी रिसीव करता है, जिससे कि डाइजेशन और अच्छे से हो पाए। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा गॉल ब्लैडर, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से आते हैं जो हमारे बाइल जूसेस होते हैं वो भी आके यहीं पर मिल जाते हैं, देखिए इसी ट्यूब में। और यहाँ पेनक्रियास से भी ओपनिंग होती है, जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस भी आके इसी वाले पार्ट में आके मिल जाते हैं, और जिससे कि डाइजेशन और अच्छे से हो पाए। तो ये सारा काम होता है डिओडेनम में, जहाँ से फिर फर्दर जो फूड होता है वो पहुँचता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो शुरू होती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, ऑप्शन डिफरेंट है आपके, आंसर इसका ऑप्शन सी नेफ्रॉन। देखिए हर किडनी में ना कम से रफली 1 बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है जो भी हम पानी पीते हैं उसको सबसे पहले उसका फिल्ट्रेशन करना, उसका रीअब्जॉर्प्शन करवाना एंड फाइनली सेक्रेट आउट कर देना हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में। अब ये पूरा ही स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं हमारे नेफ्रॉन का, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ होती हैं,
देखिए यहाँ पर, यहाँ ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होती है, उसके बाद ये पूरा यहाँ पर आता है लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग डिसेंडिंग नेफ्रॉन, और उसके बाद फाइनली यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। तो इसके ऊपर ना बच्चों काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स पे, इसके एनाटॉमी पे, कहाँ पर और किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन के किस पार्ट पे, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, देखिए रिप्रोडक्टिव पाथवे का क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस करेक्टली ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एक्सटीरियर, मतलब जो मेल्स होते हैं उनकी टेस्टिस से लेके बॉडी के आउट जाने तक, एक्सटीरियर जाने तक कौन सा पाथ ही फॉलो करता है जो स्पर्म्स होते हैं वो। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, अभी हम अच्छे से देखेंगे। देखिए सबसे पहले होता है एपिडिडाइमिस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ये है टेस्टिकल्स, यहाँ से ये जो स्पर्म्स होते हैं ना ये जाते हैं यहाँ ऊपर, आप ये छोटा सा पार्ट देख रहे हैं इसको कहा जाता है एपिडिडाइमिस। अब इससे निकल के स्पर्म जाते हैं, ये जो ट्यूब होती है ना जिसको कहते हैं वास डिफरेंस, यहाँ पर जाते हैं जो स्पर्म्स होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं यूरेथ्रा में, यहाँ पर आप देखेंगे यूरेथ्रा से फिर ये एक्सट्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये पाथ फॉलो करता है स्पर्म मैच्योर होते हैं, देखिए एपिडिडाइमिस में ट्रेवल करते हैं थ्रू वास डिफरेंस एंड एग्जिट द बॉडी वाया मेल यूरेथ्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं हम, देखिए लिम्फेटिक एंड हेम से, यहाँ पूछ रहे हैं आपसे विच लिम्फॉइड ऑर्गैन इज फ्रिक्वेंटली टर्म्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब जहाँ पर आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऐसा कौन सा लिम्फेटिक ऑर्गैन है वो बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन बी स्प्लिन। अब यहाँ पर देखिए हमारे ये पूरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है जो थ्रू आउट द बॉडी हमारा एक्सटेंड होता है, यहाँ प्रेजेंट है हमारा स्प्लिन। अब ये स्प्लिन में आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर स्प्लेनिक वेन्स होते हैं यहाँ पर और स्प्लेनिक आर्टरीज होती हैं। स्प्लिन जो होता है इसका क्या काम होता है, देखिए ये फिल्टर करता है ब्लड को और रिमूव कर देता है ओल्ड डिफॉर्म्ड एंड डैमेज इरेथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी को फ्रॉम सर्कुलेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, अ प्लेन दैट डिवाइड बॉडी इनटू एंटीरियर यानी फ्रंट एंड पोस्टीरियर यानी बैक में, उसको क्या कहते हैं उस प्लेन को। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। तो इसमें से क्या कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कोरोनल या फ्रंटल। तो देखिए यहाँ पर बॉडी का पूरा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए यहाँ इस तरह से जो डिवाइड है ना हमारी बॉडी किसमें, जो फ्रंट और बैक में, इसको कहा जाता है फ्रंटल प्लेन। और अगर बॉडी को इस तरह से बीच में डिवाइड कर दिया जाए जहाँ पर बॉडी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रही है, इसको कहा जाता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसको कहा जाता है सैजिटल प्लेन। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है बच्चों। देखिए फ्रंटल प्लेन और सैजिटल प्लेन, तो इसमें बॉडी राइट लेफ्ट या एंटीरियर और या फ्रंट और बैक में डिवाइड होती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम अपनी आज की इस वीडियो का, पूछ रहे हैं आपसे द एवरेज अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। तो इसका आंसर काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा। देखिए जब आंसर है इसका ऑप्शन सी 206 बोन्स होती हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, देखिए ह्यूमंस जब पैदा होते हैं तो उनकी 270 बोन्स के आसपास होती हैं जो कि धीरे धीरे फ्यूज होने लगती है, मतलब आपस में जुड़ने लगती हैं एक दूसरे के साथ। देखिए जो बोन्स हैं आपस में ऐसे जुड़ने लगती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और ये एग्जैक्टली रह जाती हैं 206 बोन टिपिकल अडल्ट स्केलेटन की अगर हम बात करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। कोई भी अगर आपके पास डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग सेशन हम आपके लिए लेके आएंगे इस प्रेजेंटेशन के। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें।